अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स के पावरफुल रूल्स को जो आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स को परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ सी का साउंड सॉफ्ट होगा, कहाँ जी का साउंड हार्ड होगा, या साइलेंट कॉन्सोनेंट्स का क्या सीन है, तो ये वीडियो आपके लिए। गलतियों से बचना चाहते हैं, फ्लुएंट प्रोनाउंसिएशन चाहते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको सब कुछ आसान लफ्ज़ों में समझाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स रूल्स को। सबसे पहले हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसा कि बी, सी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। बाकी जो 5 हमने लास्ट टाइम वीडियो में वॉवल्स पढ़े थे और उनके साउंड रूल्स पढ़े थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वॉवल साउंड्स को भी परफेक्टली सीख सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन को समझने में मदद देते हैं और इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करते हैं। तो रूल नंबर 1 है हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। कुछ कॉन्सोनेंट्स के दो साउंड्स होते हैं, लाइक हार्ड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स। अब हार्ड साउंड्स कहाँ पे बोला जाएगा? जब हमारे पास ए ओ यू के साथ हो, जब कॉन्सोनेंट ए ओ यू वोवल्स के साथ होगा तो हमेशा कॉन्सोनेंट का साउंड हार्ड होगा। लाइक कैट, सी है वो का साउंड दे रहा है जिसे हम हार्ड साउंड कंसीडर करते हैं। इस तरह कप, कोल्ड। सॉफ्ट साउंड तब होगा जब कॉन्सोनेंट के बाद ई, आई या फिर वाई यूज किया जाएगा। तो हम हमेशा सी का साउंड जो है वो सॉफ्ट रखते हैं, जैसा कि सिटी, सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे सी जो है वो का की नहीं सा की आवाज दे रहा है, सिटी, सेंटर। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास रूल नंबर 2 है जिसे हम साइलेंट कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कुछ कॉन्सोनेंट साइलेंट्स होते हैं, जैसा कि बी, कॉम में जो बी है एंड पे साइलेंट है। इस तरह थम यहाँ बी साइलेंट है और लैम्प यहाँ पे भी बी साइलेंट है। इसी तरह के, नाउ, नी, नाइफ, जी। इसी तरह जी, नेट, नून, साइन। इस तरह एच और डब्ल्यू को भी हमने साइलेंट रखा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो साइलेंट हो सकता है? तो इसके लिए मैंने आपको इजीली चीज को याद रखने के लिए एक टेबल बना दिया है आपके लिए, ताकि आप आसानी से उसको अपने माइंड में फिक्स कर लें, माइंड में बिठा लें। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइलेंट लेटर्स होते हैं वो फर्स्ट कॉलम में है, जो उनके रोल्स बना दिए गए हैं वो सेकंड कॉलम में है और उनके एग्जांपल्स थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कब साइलेंट होगा? जब रूल नंबर बी एम होगा, मतलब एम बी एंड पे आएगा। जिस वर्ड के भी एंड पे एम बी आएगा तो जो बी होगा वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि कॉम, थम, लैम्प। के एन, जब के एन वर्ड के शुरू में आ जाएगा तो के जो है वो साइलेंट हो जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, नाइफ, नी, नाउ। इसी तरह जी कब साइलेंट होगा? जब जी एन एक साथ में आएंगे, यानी कि वर्ड के शुरू में है, वर्ड के दरमियान में है, वर्ड के एंड में है, लेकिन जी एन जो है वो साथ में आएगा तो जी जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि नेट। और यहाँ पे जी एन जो है वो वर्ड के एंड पे आ रहा है तो यहाँ पे भी जी को हमने साइलेंट कर दिया साइन पे। इसी तरह एच कब साइलेंट होगा? जब डब्ल्यू सी जी आर के बाद होगा। ठीक है, जब एच इन 4 लेटर्स के बाद होगा तो साइलेंट हो जाएगा एच, जैसा कि व्हाट, डब्ल्यू के बाद एच है, सी के बाद एच है, जी के बाद एच है, तो ये हो जाएगा घोस्ट।
गोस्ट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एच जो है वो हमारा साइलेंट हो गया। यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू आर स्टार्ट पर होगा, मतलब डब्ल्यू आर रूल जब तब होगा, तब देखा जाएगा, या डब्ल्यू आर रूल तब लगेगा जब वर्ड के स्टार्ट पे ही डब्ल्यू आर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे राइट लिखा है तो डब्ल्यू जो है वो सेकंड हो गया, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू के बाद आर है। रॉन्ग, यहाँ पे भी डब्ल्यू सेकंड हो गया क्योंकि डब्ल्यू के बाद आर है। और रेस्ट, ठीक है, इसमें भी डब्ल्यू जो है वो सेकंड हो गया। रूल नंबर 3, डबल कॉन्सोनेंट्स, मतलब जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं तो क्या होता है। तो जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होता है उसको हम बोलने में बहुत शॉर्टली बोलते हैं, बहुत मतलब कम करके बोलते हैं, उसको ज्यादा खींचते नहीं है, जैसे कि लिटिल। अब यहाँ पे LIT, लिट पहला लफ्ज लेटर हो गया टी का कॉन्सोनेंट, और दूसरा कॉन्सोनेंट ये वाला टिल के साथ जो टी आ रहा है ये हो गया। तो यहाँ पे जो पहला टी था उसको हमने बिल्कुल ऐसे बोला कि वो ना बोलने के बराबर, लिटिल, ठीक है। तो ज्यादा जोर हमारा किस पे था, जो कॉन्सोनेंट सेकंड नंबर पे था उस पे। इस तरह हैप्पी है पी, अब पी पे हमारा जो है वो ज्यादा जोर है बोलने में, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज को माइंड में रख सकते हैं कि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बोलते हुए हम जो पहला कॉन्सोनेंट है उसको शॉर्टली प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। जैसा कि समर, सम, मर। अब सम पे जोर नहीं दिया हमने, मर पे ज्यादा जोर दे दिया, समर, ठीक है। तो इस चीज को आप जब माइंड में रखोगे तो आप कहीं पे भी ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे। हमारे पास रूल नंबर 4 है डाइग्राफ्स, मतलब दो कॉन्सोनेंट्स एक साउंड बनाते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सोनेंट्स मिलकर एक नया साउंड बनाते हैं, जैसा कि CH, SH, TH, PH, WH। CH जो है वो शा का साउंड देगा, चा का, ठीक है, चा का साउंड देगा, जैसा कि चेयर, चीज, चॉकलेट। अब यहाँ पे शा का साउंड देगा SH, SH जो है वो शा, शिप, शूज, शीप। था, think, this, that, think, this, that, ठीक है। PH ये पा का साउंड देगा, जैसे कि फोन, फोटो, एलिफेंट। अब यहाँ पे PH इकट्ठा सेंटर में आया तो यहाँ पे भी पा का ही साउंड दे रहा है। WH कैसा साउंड दे रहा है, व्हाट, वाह का साउंड दे रहा है, वेयर, व्हाई, ठीक है। तो जब भी ये वर्ड एक साथ आएंगे तो ये हमें एक साउंड प्रोवाइड करेंगे, बजाय के का, हा का या सा, हा का साउंड देंगे, चा का साउंड देंगे, ठीक है, चेयर, शा का साउंड देंगे। तो अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 5, एंडिंग साउंड्स रूल्स, ठीक है। कुछ कॉन्सोनेंट्स जब किसी वर्ड के एंड में होते हैं तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ईडी एंडिंग, जब भी किसी वर्ड का एंड ईडी से होता है तो हम टी का साउंड देते हैं, डी का साउंड देते हैं, या फिर आईडी का साउंड देते हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ईडी का साउंड, ईडी जो वर्ड है एंड पे आए हुए लेटर्स हैं उसका हम टी साउंड कब देंगे और डी साउंड कब देंगे और आईडी साउंड कब देंगे। बताती हूँ, पहले इस बात को समझ लें कि इसका टा साउंड कैसे आएगा। अब देखिए वॉक्ड, इसको हम वॉक्ड पढ़ते हैं, वॉक्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। वॉक्ड, लाफ्ड, क्योंकि ये वॉइसलेस है, डी जो एंड पे है वो वॉइसलेस है, ठीक है। वॉक्ड, लाफ्ड, और यहाँ पे साउंड डी देगा, प्लेड, क्राइड, ठीक है। डा का साउंड दे रहा है एंड पे टी जो है ना, और अब यहाँ पे आईडी का साउंड देगा, वांटेड, नीडेड, ठीक है। अब देखिए एंड तीनों का ईडी से ही हो रहा है लेकिन साउंड वो डिफरेंट दे रहा है, ये क्या मसला है। इस मसले को हम सोल्व कर लेते हैं इस टेबल के थ्रू। तो जब भी लास्ट लेटर ईडी से या एस से पहले वाला जो लेटर होगा वो इनमें से होगा
P K S S H C H F X, तो उसका साउंड T होगा, ठीक है, लाइक किस्ड। अब यहाँ पे ED से पहले S का लेटर है तो हम इसको किस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। पिक्ड, वॉश्ड, ठीक है, इसको वॉश्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉश्ड पढ़ेंगे। पिक्ड पढ़ेंगे, किस्ड पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ED से जो पहले वाले लेटर हैं, ये वाला ED है, इससे पहला लेटर S है, इस ED से पहले का लेटर K है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं K का लेटर भी इंक्लूड है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें ED है एंड पे, तो SH ED से पहले है, तो यहाँ पे भी SH यूज हुआ है, ठीक है। तो इस वाली चीज को हमने याद करना है। अगर ये चीजें हम याद रख लेते हैं तो ये वाली मिस्टेक हमारी फिर कभी भी नहीं होती है, ना स्पेलिंग्स में ना फिर साउंड्स में। इसी तरह टी और डी का साउंड कहाँ पे आए, जब ईडी से पहले टी या फिर डी आ जाए तो उसका साउंड आईडी होता है, ठीक है। जैसा कि ईडी वांटेड, ईडी से पहले टी आ गया तो ये हमें आईडी का सॉरी हाँ बिल्कुल आईडी का हमें साउंड देगा, तो नीडिड, ठीक है। अब ये डीप हो गया इसका एंड, तो हमें ईडी जो है वो डा का साउंड देगा, स्टार्टेड। इसी तरह अगर वॉइस जो है वो बी जी वी एल एम एन आर सी वाई ई टी सी, ठीक है, इनमें से अगर आ जाता है ईडी से पहले लेटर तो हमारा जो ईडी है वो हमें साउंड देगा डा का, जैसे कार्ड, लव्ड, प्लेड, ठीक है। तो रूल नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है और इन्हीं में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हम प्रोनाउंसिएशन में करते हैं, हम स्पेलिंग मिस्टेक्स भी काफी हो जाती हैं इनमें। तो इस टेबल को हमने याद कर लेना, इसको बेशक रट्टा लगा लो, जो मर्जी करो, लेकिन रट्टा लगाने की चीज नहीं है, आप एक दो दफा पढ़ोगे तो इसको इजीली अपने माइंड में रख सकते हो। मतलब कि ये जो लेटर्स होते हैं वो ये हमेशा वॉइसलेस होते हैं, ठीक है, और ये वाले लेटर्स जो होते हैं ये हमेशा वॉइस लेटर्स होते हैं। तो हमें जब भी ईडी के ईडी पे एंड होने वाले वर्ड्स मिलेंगे तो हमने इन रूल्स को अपने माइंड में रखना है, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि ईडी से पहले कौन सा लेटर यूज हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये मिस्टेक इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए हम अपने इन 5 रूल को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सॉफ्ट और हार्ड साउंड कहाँ पे बोला जाएगा। दूसरा हमने सीखा कि साइलेंट वर्ड हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे किस लेटर को हमने साइलेंट रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डबल कॉन्सोनेंट लेटर्स आ जाएं तो हमने किस कॉन्सोनेंट को ज़्यादा खींच के या ज़्यादा उस पर दबाव डालना है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हमने 4th नंबर कि 2 लेटर्स के साथ एक साउंड कैसे बनता है, ठीक है। और नंबर 5 पे हमने देखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हमने ये देखी थी कि जिन वर्ड्स का एंड ईडी से या एस से होता है तो उनसे पहले का जो लेटर है उसको देखते हुए हमने साउंड उसका प्रोनाउंस करना है, उसको कैसे बोला जाएगा वो हमने उस लेटर के अकॉर्डिंग देखना है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।